हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवीएस का क्वेश्चन पेपर ऑफ पीआरटी जो एग्ज़ाम 2018 में हुआ था 22 दिसंबर को। वही क्वेश्चन पेपर विद आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे पहली बार विजिट कर रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाले दिनों में आपको और भी वीडियोस देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जनरल इंग्लिश का सेशन रहता है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। मतलब जो अपोजिट हो, राइट। सो फर्स्ट इज फिक्शन। बी फैक्ट का देखना है, यहाँ पे वर्ड क्या है, फैक्ट। तो ऑप्शंस है फिक्शन, बी इज इमेजिनेशन, सी इज रियलिटी, डी इज लाई। फैक्ट का उल्टा अपोजिट वर्ड, तो सही आंसर यहाँ पर है लाई। ठीक है, ये आसान है, देखिए डिफिकल्ट नहीं है। फैक्ट का ऑपोजिट लाई होगा। सेकेंड इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस दैट गिवन बिलो। द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू। द हेडमास्टर wants to speak to you, यही होगा ना। is wanting, was wanting, were wanting, wants होगा डी पार्ट। करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। सी इज complete the following sentences by using the correct form of the verb with the help of options that follow, that are follows। यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन इज ही डैश फॉर 5 hours। सो ही हैज़ बीन स्लीपिंग या ही मस्ट हैड बीन स्लीपिंग। बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। या सी वॉज स्लीपिंग, ही वॉज स्लीपिंग फॉर 5 hours, या ही हैड स्लेप्ट फॉर 5 hours। सो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो होगा हैज़ बीन स्लीपिंग, ही हैज़ बीन स्लीपिंग। ठीक है, ऑप्शन ए, क्योंकि यही करेक्ट जा रहा है। सी और डी में भी देखिए प्रॉपरली फॉर्म्स जो हैं वो मिसिंग है, सो सिर्फ ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours। Okay, coming to question number 4. In the following sentences, improve the underlined part with the help of given options. I shall have must pleasure, ये है, इसको आपको करेक्ट करना है। ठीक है। In accepting your kind invitation to dinner. So I can't have much pleasure, या I am having much pleasure, या I may have much pleasure, या I have much pleasure। तो देखिए ए बी सी कोई भी नहीं जा रहा है। एक सिंपल सुटेबल सेंटेंस तभी बन सकता है जब हम डी का ऑप्शन पुट करेंगे, दैट आई हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इनविटेशन टू डिनर। ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड देन द रॉबर्स मेड गुड देयर एस्केप। देखिए साथ साथ आंसर्स लिखते चले आप कमेंट सेक्शन में, इससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। करेक्ट ऑप्शन को डायरेक्टली हम डिस्कस करेंगे। ऑप्शन डी, नो सूनर हैड द पुलिस अराइव्ड। ठीक है, कि नो सूनर हैड द पुलिस अराइव्ड दैट द रॉबर्स मेड गुड देयर एस्केप्स, मतलब जल्दी नहीं आए। नो सूनर, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6। द idiom given below is followed by 4 possible meanings. Choose the correct option by fits and starts. So this is irregularly, by fits and starts. This shows irregularly you are doing something, right? Question number 7. In the following sentences, out of the given alternatives, choose the one which best expresses the meaning of underlined word. His performance in the office is quite superficial. The D option is correct, unnatural.
Correct? Coming to question number 8, in the following sentences, one part may have an error. Choose the one which has the error, if any. It is high time that we spent the answer to this query. That we send है, सेंट होता है जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, तो सेंट होना था, डी लग गया, सेंड बन गया, तो बी में एरर है. Coming to question number 9, in the following items, a word is followed by four explanatory expressions. Choose the expression which best describes the word. Orthodox. Orthodox. One who flaunts established opinions, one who has no opinions of one's own, या one who holds established opinions, या one who is self opinionated. तो सी यहाँ पे करेक्ट है. ऑर्थोडॉक्स इज द पर्सन वन हु होल्ड्स established opinions. Coming to next question number 10. In the following items, a word is followed by four explanatory expressions. Choose the expression which best describes the word. Explicit. Drawing out a secret from somebody. Comparison that is out of place. Statement that is absolutely clear. या trade prohibited by law. So the correct is statements that is absolutely clear is explicit. So ये यहाँ पे थे 10 क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश. नाउ हिंदी के 10 क्वेश्चंस, जनरल हिंदी रहेगी. पहला है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्दों का चुनाव कीजिए. तो जहाँ उज्जवल है, उज्जवल की स्पेलिंग जो करेक्ट है, तो फर्स्ट वाली है, ये सही तरीके से उज्जवल लिखा है, तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक नहीं है. परिमाण बोधक. अनिश्चयवाचक परिमाण नहीं है, तो निश्चय अनिश्चय भी नहीं होगा. ठीक है. चौथा होगा क्रिया विशेषण. जल्दी चलो कोई काम करने के लिए बोला जा रहा है, क्रिया करने को. दूसरा है, जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है? ये सॉरी, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये आंसर ही था. क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का प्राय नहीं है? भूधर, नभ, नभ, नग है ये, शैल. इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? तो देखिए, नभ आपको पता होगा, नभ जो होता है वो पर्वत का नहीं होता है, प्रायवाची. ठीक है, ये आई थिंक आकाश से रिलेटेड होता है, तो फर्स्ट 2 और फोर्थ होगा, थर्ड नहीं होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, सुख चैन में समास है, कौन सा समास है? कर्मधारय तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व? तो द्वंद्व समास है. हर बार समास से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को करिएगा. 15वां क्वेश्चन, छाती पर सांप लौटना. इस मुहावरे का अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनना है. पहला है कष्ट पाना, दूसरा है भयभीत होना, तीसरा है साहस का काम करना, चौथा है ईर्ष्या करना. सही आंसर ईर्ष्या करना, छाती पर सांप लौटना. छठा है, परिक्रमा शब्द में उपसर्ग क्या है? तो परि है, परि प्लस क्रमा, तो परि शब्द यहाँ पर उपसर्ग होगा. उपसर्ग और प्रत्यय से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को भी समझिएगा, करिएगा. 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इस बार फसल अच्छी होगी. बैठक का समय 4:10 होगा. सही बात. जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा. या चौथा, हम सब जा रहे हैं, आप भी चलोगे. तो देखिए कुछ अटपटा लग रहा है ना, तो वो तीसरे वाले में लग रहा है.
जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा। ठीक है, ये अशुद्ध है। 8वां, सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कौन सा कारक है? करण कारक, कर्म कारक, आपादान या अधिकरण कारक? तो इसमें है अधिकरण कारक। 9वां प्रश्न, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? विद्वान का स्त्रीलिंग है विदुषी। 10वां है शाखा का बहुवचन शाखाएं, फर्स्ट। अब हिंदी के 10 क्वेश्चन करने के बाद जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस। पहला है, व्हेन वाज गुड्स एंड टैक्स सर्विस टैक्स जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? 2018 की बात है, जीएसटी आया था, तो इस प्रकार से करंट क्वेश्चन है ये। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे जुलाई 2017। Question number 2, which of the following gates in the defense wall of Delhi was identified by Ibn Battuta as the greatest? दिल्ली की रक्षा दीवार में निम्नलिखित में से किस द्वार की पहचान इब्न बतूता ने सबसे महान के रूप में की थी? गुल दरवाज़ा, बदौन दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा या मांडवी दरवाज़ा? तो बदौन दरवाज़ा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया दैट हैज मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सभी घरों के लिए कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेज अक्रॉस द इंडिया? किस स्टेट ने किया है ऐसा? इसका आंसर कंफर्म करना पड़ेगा। इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, वरना मैं कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर दूंगी और पिन कर दूंगी साथ में। क्वेश्चन नंबर 4, द चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड? तो ये संबंधित है उत्तराखंड से। वहां पे लोगों ने ये आंदोलन किया था अपने पेड़ों को बचाने के लिए। 5वां है, हु इज द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश? इसका आंसर पे आते हैं डायरेक्ट, तो मोहम्मद यूनुस है। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज अवॉर्डेड विद ज्ञानपीठ अवार्ड 2000 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए पुराने जीके के क्वेश्चन से रिपीट नहीं होंगे, तो थोड़ा थोड़ा ही हम इन्हें करेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ऑब्वियसली इसी साल के या पिछले साल जो चीज़ें हुई हैं उसके अक्रॉस में आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोस अक्रॉस चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी। जीके का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी नहीं होगा। 9वां प्रश्न है, दीपा करमकार won a gold medal in gymnastics world challenge cup at मर्स्यू टर्की ऑन जुलाई 8, 2018। देखिए अभी टर्की में भूकंप भी आया है, ठीक है, तो मे बी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है वो ऑलरेडी सेट हो चुका होगा अर्थक्वेक से पहले ही। तो मुश्किल है क्वेश्चन आए। अदरवाइज काफ़ी सारे नाम चेंज हो रहे हैं इंडिया के अंदर, शहरों के, चीज़ों के, तो उनके आ सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में मुगल गार्डन का नाम चेंज हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो हाईलाइटेड जीके के क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स के, उनको चैनल की कम्युनिटी में पोस्ट करती रहती हूँ, साथ में टेलीग्राम चैनल पे भी। ये जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं इसका पूरा पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट पे जो भी क्वेश्चन डाले जाते हैं वो आपको दिखते रहे, मिलते रहे, ठीक है। और साथ में टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब करिए ताकि वहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह मिल सके। तो 90 प्रश्न का करेक्ट आंसर है वॉल्ट इवेंट, सेकेंड ऑप्शन। Question number 10. Which of the following country hosted the Asian Games in India? Sorry, in 2018? सो इसका आंसर नहीं पता है। इसका अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अदरवाइज मैं पिन कर दूंगी। अब रीजनिंग एबिलिटी पे आते हैं। रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक सॉलिड ब्रिक है गोल्ड की, जिसकी डायमेंशंस यहाँ पे दी हुई है 18 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, is melted and converted in a cubical shape. An edge of this new shape is equal to, तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट ऑन करके आपको प्रॉपरली मेजर करना है। आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, अ मैन इज स्टैंडिंग नियर अ क्लॉक टावर। ठीक है, ये डायरेक्शंस वाला क्वेश्चन है, और डायरेक्शन वाला हर एक क्वेश्चन मतलब हर पेपर में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करिएगा। डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ मैं आपको। ये आ गया 2 किलोमीटर नॉर्थ, 2 किलोमीटर उत्तर। तीसरा प्रश्न, आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3, कौन सा है? वाइट, रेड, येलो, ब्लू। रेड, येलो, ब्लू एक जैसे हो गए, वाइट अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इंदर इज अ मैन एंड सहेज इज अ वुमेन। सहेज मदर्स, ये रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है, ये भी एक हमेशा आता है। ये इसका पापा है, मामा है, दादा है, फिर वो उसका क्या लगा, इस तरीके का क्वेश्चन आपको एक डेफिनेटली मिलेगा। इस तरीके का एक स्पाशियल विजन का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। तो ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं, आप पिछले मतलब साल के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करते हो, 2-3 क्वेश्चन इस तरह के, जैसे रिलेशनशिप के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपका माइंड सेट हो जाता है उस तरीके से और आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली प्रीवियस ईयर। यहाँ पे करेक्ट आंसर फोर्थ ये रहा। आगे बढ़ेंगे। ऑब्जर्व द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली, होपफुली, हेल्पफुल, हेल्दी, हीलिंग, हीटिंग। अगर हम इन्हें डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे वो आपको बताना है। थर्ड पोजीशन पे कौन सा आएगा? इजी है, डिक्शनरी कैसे यूज़ करते हैं आपको पता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन इजीली कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 37 इस तरीके से है, इसका डायरेक्ट आंसर है आंसर 1। आप इसको अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, अ क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज पेंटेड रेड ऑन ऑल दी साइड्स, it is then cut into smaller cubes each of side 2 centimeter. How many these smaller cubes have one or more sides painted red? क्यूब वाला क्वेश्चन भी आता है, पर इस तरीके से पूछ लेता है क्यूब का क्वेश्चन, या घुमा के भी पूछ लेता है। क्यूब का क्वेश्चन आपको देखिए अदर साइड में कौन सा होगा उस तरीके से भी पूछ लेता है। ये कोडिंग वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कोडिंग वाला भी आपको डेफिनेटली मिलेगा, जिसमें आपको एक से दूसरे वर्ड की कोडिंग क्या है पहचाननी होगी, फिर तीसरे वर्ड से चौथी की ऑप्शंस में से निकालनी होगी। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये 0 नहीं है, 10 है। व्हाट इज रिलेटेड टू द नंबर्स 3, 4, 5 इन द सेम वे एज नंबर्स 1, 2, 3 सॉरी आर रिलेटेड टू 1, 4, 9। तो अगेन ये कोडिंग के क्वेश्चंस हो जाते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बट इजी है अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी की है। फर्स्ट इज thesaurus tool in MS Word is used for what? So this is used for synonym and antonyms words. पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में भी ये टॉपिक है। आईसीटी जिनके पास सब्जेक्ट्स था उनको भी, स्टूडेंट्स को भी पता होगा। व्हाट इज कॉमन बिटवीन द फॉलोइंग?
फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ये सब क्या है? सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर मेकिंग इंटेलिजेंट machines, making computers think like humans. Then 4 options given, you have to choose कि कौन सा सही है। इसका आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। Question number 4, which of the following font effect in not available in MS PowerPoint font dialog box? तो इनमें से जो नहीं होगा वो होगा emboss, ऑप्शन 4। Question number 5, dash and dash are the smallest and largest font size available in the font size tool on formatting toolbar in MS Office. Correct answer option 1, 8 and 72. Sixth question, input devices most commonly used and laptops for routine operations are dash. Keyboard and mouse. Question number 7, which of the following feature is the used to apply motion effects in between a slide exists and another enters? Correct answer option 3, slide transition. Question 8, which of the following are Indian IT companies? HCL and TCS. Question number 9, given the following pairs, Wi-Fi modem, Chrome cable, file हार्ड ड्राइव, चार्जिंग केबल, कौन सा एक ऑड पेयर है इनमें से जो मेल नहीं खाता? क्रोम केबल, ये मेल नहीं खाता है। Question number 10, which of the following option is used to move data from one place to another in a document MS Office? Correct answer कट एंड पेस्ट, एक जगह से उठाया दूसरे में रखा। पेडागोजी के क्वेश्चंस करेंगे अब। Which of the following are important barriers in the equalization of equal opportunities? Differences in economic states of learner, gender disparity, common school system, differences in the standard of educational institutions. So the correct answer is option 3, A, B and D. Question number 2, which of the following is not characteristic of socially and emotionally matured person? Correct answer, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। दैट्स वाई यहाँ पे मार्क भी नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड एज अ रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग? करेक्ट आंसर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम सिचुएशन, तभी तो होगा आगे का प्रोसेस। आईईपी का कॉन्सेप्ट जो है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान इज़ नॉट बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ, तो जिस आइडिया पे वो बेस्ड नहीं है वो है ऑप्शन 4, सेपरेटिंग चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ग्रुपिंग। नेगेटिव ऑप्शन ये है, बाकी के तीनों ऑप्शंस पॉजिटिव हैं तो वो आंसर डेफिनेटली होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज नॉट अ मेजर कंसर्न और द स्कूल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स लैंग्वेज कॉम्पिटेंस? बच्चे की भाषा क्षमता के विकास पर स्कूल या स्कूल की प्रमुख चिंता नहीं है, इनमें से क्या? इश्यूज रिलेटेड टू आर्टिकुलेशन एंड लिटरेसी, फर्स्ट option correct answer. Sixth is what type of efforts are needed to be made in learning of mathematics in the early primary years, that is up to class 4th? प्रारंभिक प्राथमिक वर्षों
अर्थात कक्षा चौथी तक गणित सीखने में किस प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता है? कमिंग डायरेक्टली टू द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन वन डायग्नोसिस या डायग्नोसिंग लर्निंग डिफिकल्टी, सीखने की कठिनाइयों का निदान। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। Question number 7. Which of the following is not a mode of computer assisted learning? Correct answer is modeling. Option 3. Question number 8. A school curriculum can be best defined as, एक स्कूल का पाठ्यक्रम को सबसे ज़्यादा अच्छे रूप में परिभाषित किस स्टेटमेंट के द्वारा आप करेंगे? तो पहला ही है कंप्लीट एरे ऑफ द कोर्स और स्टडी। देखिए करिकुलम होता ही जो सब कुछ स्कूल के अंदर हो रहा है कंप्लीट है, हर कुछ करिकुलम के ही तहत होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 द मोस्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 ओके। क्वेश्चन नंबर 9 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज ऑफ मल्टी लेवल सिचुएशन इज, बहुस्तरीय स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऑप्शन 3 addressing the learning needs of different level students of different grades simultaneously. Question number 10. A child takes a favorite book and retells the story, often by using pictures as clues. At what process stage component what does he demonstrate? नरेट करता है वो पिक्चर से और स्टोरी सुनाता है पिक्चर देख के। क्वेश्चन नंबर 10. अ चीला, सॉरी ये हो गया, इसकी हिंदी में गलती है तो यहाँ से देखिएगा। टेक्स अ फेवरेट बुक एंड रिटेल्स द स्टोरी, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61. अ टीचर वुड बिकम मोर इफेक्टिव इफ, ऐसा क्वेश्चन आता है और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं तो मार्क्स बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ऑप्शन 3 ही शी हेल्प स्टूडेंट्स टू अचीव मास्टरी लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 62. सोशल मैच्योरिटी इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय, सामाजिक परिपक्वता की सबसे अच्छी विशेषता क्या है? तो वो है ऑप्शन 4 अ हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वंस नीड्स एंड पर्पसेस विद दोज ऑफ द सोशल ऑर्डर। Question number 63. Match the two sets. Set 1. Indicate stage of cognitive development in Piaget's model. Set 2 indicates associative characteristics. करेक्ट ऑप्शन पे आएंगे डायरेक्टली, आप एक बार पॉज करके वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा ज़रूर, बाकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। सो करेक्ट इज ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 64. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी अपॉन डेवलपमेंट? सीडीपी का क्वेश्चन। ऑप्शन 2 इट डिटरमाइंस हाउ फार वी कैन गो। क्वेश्चन नंबर 65. आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स ऑफ चाइल्ड एंड प्लजिंग them is done through, so it is done through remedial teaching, उपचारात्मक शिक्षण। Question number 66. You have administered a test on mathematics to class 5. Most of the students failed in it. You have to construct and administer another test. Which type of test you would prefer? So the correct answer is formative test, FA. Question number 67. Emotional response to symbolic stimuli is primarily result of, so this is result of maturation, paripakta. Question number 68. A generalized view of characteristics that ought to be possessed by women and men constitutes gender stereotype. Question number 69. The best way to handle a wrong response of a child would be, एक छात्र की गलती प्रतिक्रिया को संभालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा?
तो वो होगा ऑप्शन 1, टू एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर इन डिटेल, विषय वस्तु को फिर से विस्तार में समझाना एक टीचर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70, माइक्रो टीचिंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर, सूक्ष्म शिक्षण एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है। टीचिंग इज अ सिमुलेटेड कंडीशन, अनुकरणीय स्थिति में अध्ययन के रूप में, अध्यापन के रूप में। सो ये थे यहाँ पे 70 क्वेश्चंस ऑफ 2018 क्वेश्चन पेपर ऑफ KVS PRT। मैं उम्मीद करती हूँ कुछ ना कुछ हेल्प आपको इस पेपर से ज़रूर मिलेगी। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अपना जो इस बार का KVS का पेपर है उसको क्रैक करिए और गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल पाइए। एंड KVS में आपको काम करने में बहुत मज़ा आएगा। एंड साथ में मेरा एक्सपीरियंस KVS में काम करने का कैसा रहा था, मैं अपने दूसरे चैनल पे उसके रिगार्डिंग वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ बहुत जल्द। तो कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है उस चैनल का लिंक, तो वहाँ पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड जुड़िएगा हमारे साथ। थैंक यू।